हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएजी ट्यूशन सेंटर। आज की वीडियो में बतलाने जा रहा हूँ आप लोगों को रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में, समानुपात और अनुपात के बारे में। समानुपात और अनुपात क्या होते हैं तथा समानुपात और अनुपात किस प्रकार से निकाला जाता है, इन सारे चीज के बारे में इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। सो मेरे वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, लिखा हुआ अनुपात और समानुपात। अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले समझते। और समानुपात होता क्या है? अनुपात का मतलब, जैसे कि अनुपात की चिन्ह की हम बात करें तो यहाँ पे अनुपात की चिन्ह इस प्रकार से दिया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं। ये जो यहाँ पे चिन्ह दिया गया है, अनुपात का चिन्ह दिया गया है, और समानुपात की चिन्ह इस प्रकार से होता है। जैसे कि यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, इस प्रकार से क्या होता है? समानुपात होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है। ये चिन्ह हम जानेंगे। अब देखिए, अनुपात क्या होता है उसके बारे में समझिए विस्तार से। ये तो चिन्ह के बारे में बताएं। अनुपात का मतलब, जैसे मान लिया जाए कि आपसे पूछ दिया जाए 5 और यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया रहेगा 2, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो इसको हम बोलेंगे 5:2। इसका मतलब क्या हुआ? 5:2 इसका मतलब हुआ। इसी को हम क्या पढ़ेंगे? अनुपात कहेंगे। अनुपात का मतलब क्या होता है? तो अनुपात का मतलब होता है बट्टा, यानी कि अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा। जैसे कि यहाँ पे 5 दिया गया है और यहाँ पे अनुपात 2 दिया गया है, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिखेंगे, 5/2 लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से भी लिखा जाएगा 5/2। तो अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा, यानी कि भाग, ठीक है। अनुपात का मतलब क्या होता है? भाग भी हो सकता है। अब यहाँ पे समझिएगा, इसके बाद में सेकंड क्या है? समानुपात। तो समानुपात का मतलब क्या होता है? समानुपात का मतलब होता है बराबर। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे समझिएगा, लिखा हुआ रहेगा 5:2 समानुपात 3 और अनुपात 4, इस प्रकार से। अब इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो दिया गया 5:2, इसका मतलब क्या हो गया? बटा हो गया। और यहाँ पे जो दिया गया समानुपात 3:4, यहाँ भी बटा हो जाएगा। और बीच वाला ये जो दिया गया समानुपात, इसको हम क्या करेंगे? बराबर के रूप में लिखते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या होगा? 5/2 बराबर, यहाँ पे बीच में दीजिएगा, बराबर का सिंबल दीजिएगा, फिर क्या लिखिएगा? 3/4 लिखिएगा। तो समानुपात का मतलब इस प्रकार से होता है। अनुपात का मतलब बटा और समानुपात का मतलब इस प्रकार से होता है। अब हम समझेंगे कि अनुपात और समानुपात निकालते कैसे हैं। तो अनुपात और समानुपात देखिए समझ लीजिए। सबसे पहले मैं अनुपात की बात करूं तो अनुपात सबसे पहले कैसे निकाला जाता है? अनुपात कभी भी निकाला जाता है तो अनुपात निकालने के लिए यूनिट जो होना चाहिए, समान होना चाहिए। यूनिट का मतलब क्या होगा कि जैसे मान लिया जाए कि आप केजी में निकाल रहे हैं, तो केजी और केजी का मतलब किलोग्राम में अनुपात निकालिएगा तो दोनों यूनिट जो होना चाहिए केजी में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैं दे दूँ 5 केजी और 200 ग्राम, ठीक है। 5 केजी और 200 ग्राम मैं दे दूं तो इसको अनुपात निकालने के लिए कहा जाएगा। तो ये दोनों यूनिट समान नहीं है। ये दोनों यूनिट क्या है? समान नहीं है। यूनिट को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? समान करना पड़ेगा। तो यूनिट को समान करेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं? अनुपात निकाल सकते हैं, अन्यथा अनुपात हम निकाल नहीं सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा? करना यही है कि यहाँ पे जो केजी में दिया गया है तो इसको ग्राम में चेंज किए, और नहीं तो यहाँ पे ग्राम में जो दिया गया है इसको हम क्या करेंगे? केजी में चेंज करेंगे, किलोग्राम में चेंज करेंगे। तो इसी प्रकार से क्या किया जाता है? अनुपात निकाला जाता है। अनुपात कभी भी निकालिएगा तो जब भी यूनिट समान हो तो ही अनुपात निकाला जाता है। यूनिट समान नहीं रहेगा तो आप अनुपात नहीं ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यूनिट समान करके ही अनुपात निकालना, ये बात को याद रखेंगे। अब चलिए मैं यहाँ पे बतला रहा हूँ, जैसे कि इसको अनुपात ज्ञात करना है तो अनुपात ज्ञात करने के लिए यहाँ पे मैं इसको ग्राम में चेंज कर दूँ तो यहाँ पे 5000 हो जाएगा। और अनुपात का चिन्ह इस प्रकार से बता लायक, अनुपात का चिन्ह इस प्रकार से होता है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे? 200 ग्राम कर देंगे, इस प्रकार से। अब यहाँ पे अनुपात का मतलब क्या बताए? तो अनुपात का मतलब यहाँ पे बताए बाटा में भी होता है, भाग होता है। तो हम यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 5000/200, ठीक है। 5000 डिवाइडेड बाई कितना? 200। अब यहाँ पे इसको भाग दे दीजिएगा, बाटा में तो काट सकते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया। और यहाँ से इसको काटिएगा तो 25 दूना 50, 2 बार में कट जाएगा, यानी कि बच क्या गया? ऊपर में 25 और नीचे में कितना? 1। अब इसको हम क्या करेंगे? लिखेंगे तो 25:2 लिखे, सॉरी 25 कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है? अनुपात निकाला जाता है। अब इन्हीं के बारे में विस्तार से प्रश्न के माध्यम से समझा रहा हूं कि किस प्रकार से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं तथा किस टाइप के प्रश्न होते हैं। उन सारे चीज के बारे में इस वीडियो में
मैं बतला रहा हूं। आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए अब बढ़ते प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न होता क्या है तथा किस टाइप के प्रश्न इस वाले। अब जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं बोर्ड पे एक प्रश्न लिख दिए, इस प्रश्न के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ कि अनुपात किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। लिखा हुआ यदि राम और श्याम के पास, प्रश्न को अच्छा से पढ़िएगा और सही से पढ़ करके प्रश्न को पढ़ करके समझना है आपको कि प्रश्न कह रहा है क्या। यदि प्रश्न ढंग से पढ़ लेते हैं तो आप किसी भी प्रकार के प्रश्न को हल कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया कि यदि राम और श्याम के पास क्रमशः 10,000 और 15,000 रुपये हैं। यहाँ पे प्रश्न जो कह रहा है कि राम और श्याम के पास 10,000 और 15,000 रुपये हैं। उसके बाद में आगे देखिए कह रहा है कि 10,000 रुपये है और 15,000 रुपये हैं, तो दोनों का अनुपात क्या होगा। अब पूछ रहा है कि दोनों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे जो दिया गया है, दोनों के रुपया जो दिया गया है यूनिट में समान है। यहाँ पे यूनिट क्या है, समान है। जब यूनिट समान रहे तो उसमें आपको कुछ करना नहीं है, डायरेक्टली आपको उसको हल करना है। यहाँ पे जैसे कि दोनों को रुपया दिया गया, जैसे 10,000 एक का रुपया है और दूसरे का कितना रुपया है, 15,000 रुपया है। दोनों के पास रुपया समान है, यूनिट समान है, ठीक है। यूनिट जब समान है तो इसका रेशियो आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि राम का अनुपात और उसके बाद में क्या, श्याम का अनुपात, ठीक है। राम और श्याम का अनुपात। अब राम का अनुपात का मतलब क्या है, राम के पास जितना पैसा है वहाँ पे राम के पास वाला लिख दीजिए, यानी कि राम के पास 10,000 है तो यहाँ पे 10,000 लिखेंगे, अनुपात का चिन्ह अनुपात देंगे। और श्याम के पास 15,000 रुपया है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 15,000 रुपया करेंगे। इस प्रकार से 15,000। अब क्या करना है, अनुपात का मतलब होता है कि काटना है तो आप बाटा करके भी काट सकते हैं और नहीं तो डायरेक्टली यहाँ से भी काट सकते हैं। चलिए मैं बाटा करके इसको काट के बतला रहा हूँ। तो ऊपर में कितना आ जाएगा, 10,000। ऊपर में पहले वाला यूनिट ही आना चाहिए, नीचे क्या आ जाएगा, 15,000। तो यहाँ पे हम 15,000 कर देंगे। इस प्रकार से 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। यहाँ पे बच गया कितना, 10/15। 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 तिया 15। यानी कहने का मतलब कितना है, तो आएगा आपको 2:3। क्यों, क्योंकि 2/3 हुआ और 2/3 का मतलब क्या हो जाएगा, 2:3 होगा। तो राम और श्याम का अनुपात क्या होगा, तो राम और श्याम का अनुपात 2:3 होगा। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, अनुपात ज्ञात किया जाता है।